हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम सी प्रोग्राम कैसे रन कराते हैं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर में आप सर्च बार में इंस्टॉल किया गया सॉफ्टवेयर टर्बो सर्च करिए। उसके बाद ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। यह ऑप्शन को क्लिक करने पर आपके डेस्कटॉप में टर्बो का सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा और फाइल मेनू में जा करके न्यू ऑप्शन को क्लिक कर। अब यहाँ पर आपको एक एडिटर विंडो ओपन करके दिया गया है। इस पे आपको सी प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम हैज इंक्लूड टाइप करते हैं। इस पे हेडर फाइल का नाम stdio.h लिखते हैं। सेकेंड हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं conio.h। ये दोनों हेडर फाइल हैं, stdio.h और conio.h। इन दोनों हेडर फाइल में पहले से बने हुए फंक्शंस स्टोर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए studio.h, इसके अंदर स्थित फंक्शंस की सूची आपको दिख रही है, जिसमें आपको printf फंक्शन भी दिख रहा है। यहाँ पर देखिए printf लिखा है। अतः जब भी हम प्रोग्राम में printf का यूज करते हैं तो हमें ये stdio.h हेडर फाइल लगानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इस हेडर फाइल में स्थित है। ठीक उसी प्रकार दूसरा एक हेडर फाइल है conio। अब उस conio के फंक्शंस देख लीजिए, जहाँ पर आपको क्लियर स्क्रीन दिखेगा, CLR SCR। इसके अतिरिक्त गेट ch भी दिखेगा और गेट ch की भी दिखेगा। ये गेट ch अधिकांश प्रोग्राम में हम गेट ch लगाते हैं, जो इनपुट फंक्शन है, गेट कैरेक्टर। तो इनका यूज करना हो तो इस हेडर फाइल को हमें इंक्लूड कराना पड़ता है। अब हम void main लिखते हैं। उसके बाद CLR क्लियर स्क्रीन फंक्शन, printf फंक्शन, हेलो वेलकम। ये प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज। ये छोटा सा एक सिंपल प्रोग्राम हमने बनाया है। यह प्रोग्राम आउटपुट स्क्रीन में हेलो वेलकम, वेलकम का स्पेलिंग सुधार दीजिए, वेलकम, ये मैसेज प्रिंट करेगा। तो अगर आपको कंपाइल करना हो तो कंपाइल का शॉर्टकट है अल्टर और F9। यदि आपको ये विकल्प देखना है तो कंपाइल मेन्यू में जाएंगे। देखिए आप ऑप्शन दिखा रहा है अल्टर F9। यदि आपको रन कराना हो तो रन का शॉर्टकट है कंट्रोल F9। तो चलिए दोस्तों, अब कंपाइल करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कितना एरर है वो पता चल जाए और ये पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट हो जाए। तो शॉर्टकट है अल्टर F9। अब यहाँ पर एरर शो कर रहा है 0 और कह रहा है कि कंपाइलिंग की प्रोसेस सक्सेस हो चुकी है, सक्सेस प्रेस एनी की। अब रन कराने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल F9। देखिए आउटपुट स्क्रीन में आपको हेलो वेलकम दिखाई दे रहा होगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, जो कि हेलो वेलकम लिखा हुआ है। इस प्रकार एक सिंपल सा सी प्रोग्राम है जिसमें हमने केवल दो सेक्शन लगाया है। एक है लिंक सेक्शन और दूसरा है मेन फंक्शन सेक्शन। तो लिंक सेक्शन को हम सेपरेट करके दिखा देते हैं। क्या है लिंक सेक्शन? ये हम सेपरेट करने के लिए सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। कमेंट लगाया गया डबल स्लैश द्वारा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं लिंक सेक्शन, यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं लिंक सेक्शन। और उसके नीचे में जो सेक्शन आप देख रहे हैं वो है मेन फंक्शन सेक्शन। कमेंट में हमने केवल एक लाइन ड्रॉ कर दी है, सेपरेशन के लिए लाइन बनाई है। ये लाइन पूर्णतः वैकल्पिक है। मेन फंक्शन सेक्शन। तो सी प्रोग्राम में दो सेक्शन लगे हुए देख रहे हैं आप, लिंक सेक्शन और मेन फंक्शन सेक्शन। चाहिए तो आप इस प्रोग्राम में सारे सेक्शन को लगा सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। यहाँ पर टाइटल, प्रोग्राम का टाइटल दे सकता हूँ इंफॉर्मेशन।
प्रोग्राम का टाइटल है प्रिंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहला सेक्शन है, नाम दे देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसको सीरियल नंबर 1 दे देते हैं, लिंक सेक्शन को सीरियल नंबर 2 दे देते हैं। दोनों सेक्शन के बाद बारी आता है डेफिनेशन सेक्शन। तो यहाँ पर एक डिफाइन कर लेते हैं एज डिफाइन मैक्स। सिंबॉलिक कांस्टेंट का क्रिएशन डेफिनेशन सेक्शन में होता है और ये एक सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में तीसरा स्थान है, जिसको हम सीरियल नंबर दे देते हैं, नाम भी दे देते हैं। नाम देने के लिए यहाँ कमेंट कर दीजिए। डेफिनेशन सेक्शन इसका नंबर 3। तो आप एक सी प्रोग्राम में 3 सेक्शन देखें। चौथा सेक्शन है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, INT ए का वैल्यू 9। इसका सीरियल नंबर 4 दे दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। देखिए सेपरेशन पूर्णतः वैकल्पिक है, हम केवल आपको इन्फॉर्म करने के लिए अलग अलग सेपरेशन बना रहे हैं। अभी मेन फंक्शन सेक्शन हमारा 5वां सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन आप प्रोग्राम में देख रहे हैं कौन सा है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जो कमेंट के रूप में यूज किया जाता है, जिसमें प्रोग्राम से संबंधित जानकारी बताई जाती है। तो हमने बताया कि ये प्रिंट करता है जानकारी, प्रिंट इंफॉर्मेशन। इसमें प्रोग्राम का टाइटल दिया है, आप चाहो तो प्रोग्राम का ऑथर लेखक का नाम दे सकते हो और प्रोग्राम का पर्पज बता सकते हो आदि, कमेंट के तौर पर दिया था। तो यहाँ पर हमने इसे डबल स्लैश करके कमेंट दिया है। अब सेकेंड वाला पार्ट है लिंक सेक्शन, जहाँ पर पहले से बनी हुई हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड कराने का काम किया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं लिंक सेक्शन। अब है थर्ड डेफिनेशन सेक्शन। यदि आवश्यकता हो तो सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाएं, जैसे कि हमने मैक्स नाम का एक कांस्टेंट बनाया है जिसका वैल्यू क्या है 100। और फिर चौथा है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल बनाए जाते हैं, जिन वेरिएबल का इस्तेमाल आप अनेक फंक्शन में कर सकते हो। मेन या और कोई फंक्शन आप बनाते हैं नीचे में, तो वहां पर भी आप ए नाम के वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस सिंबॉलिक कांस्टेंट को भी इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम में। प्रिंटेड कांस्टेंट आपने बनाया था, वैल्यू ऑफ इक्वल टू इंटीजर वैल्यू से %d लगा लीजिए, फॉर्मेट इसको सीखा है। अब ग्लोबल वेरिएबल अंतिम है, इसे भी प्रिंट कर देंगे, वैल्यू ऑफ इक्वल्स %d कॉमा। अब इसको कंपाइल करते हैं, क्या ये प्रोग्राम सक्सेसफुली ट्रांसलेट हो पाया है। तो अल्टर और F9 प्रेस के लिए 2 एरर आया। अब इस एरर को समझिए। मेन अनडिफाइंड सिंबल मेन, कहीं पर इसको हम मेन देखिए, एंटर करिए 12वां लाइन में। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं नो नेम 00.cpp के 12th लाइन में अनडिफाइंड सिंबल मेन दिखाई दे रहे हैं, एंटर करें। तो मेन 2 बार आपने कमेंट नहीं किया इस लाइन को। अब चूंकि ये कमेंट नहीं किया है तो ट्रांसलेटर इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है और 2 बार मेन दिखाई दे रहे हैं। एक बार मेन यहाँ लिखा है और एक बार मेन यहाँ। चूंकि ये कमेंट नहीं है इसलिए वो एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर ऐसे कमेंट कर। अब कंपाइल करें, अल्टर और F9। देखिए पूरा एरर दूर हो गया, एरर 0 दिखा रहा है, कह रहा है सक्सेस, प्रेस एनीथिंग। अब 5वें सेक्शन के बाद हम इस प्रोग्राम को कंपाइल किए तो सफलतापूर्वक कंपाइल हो गया। अब रन कराने के लिए कंट्रोल और F9। तो आउटपुट आपके सामने है। पहला लाइन है हेलो वेलकम, दूसरा लाइन सिंबॉलिक कांस्टेंट मैक्स जिसकी वैल्यू 100 और तीसरा लाइन है वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 9, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, a फंक्शन के बाहर बनाया गया है।
किसी भी फंक्शन के स्कोप के अंदर नहीं है, ये फंक्शन के बाहर बनाया हुआ, इसलिए इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। इस प्रकार एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, पहला सेक्शन डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा सेक्शन लिंक सेक्शन, तीसरा सेक्शन डेफिनेशन सेक्शन, चौथा ग्लोबल डिक्लेरेशन और पांचवा मेन फंक्शन सेक्शन। एक सिंपल सा सी प्रोग्राम है जिसमें पांचों सेक्शन बनाए गए और अनिवार्य में लिंक है, मैंडेटरी लिख देते हैं मैंडेटरी। इसके साथ ही कौन सा वाला सेक्शन है मैंडेटरी, मेन फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिएगा चैनल के साथ, नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।